In 1999, the Muslim charity launched a relief program for orphans around the world. Today it operates in 7 different countries, bringing food, safe drinking water and education to some of the world's most vulnerable inhabitants. मैं एक रचना अकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँ और लोगों की खिदमत करूँ। मेरे शौहर को 4 साल हो गए इंतकाल को। पहले मैं बहन के घर में रहती हूँ, सिलाई कढ़ाई करके मैं अपना गुज़र बसर कर रही हूँ। और जो अभी जो है मुस्लिम चैरिटी की वजह से जो मेरे थोड़े हालात अच्छे हो गए, मेरे बच्चों की तालीम अच्छी हो गई। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा इसकी वजह से। बस पहले मुश्किल थी, अभी आसान हो गया। तालीम की वजह से बहुत वो हो गई, जो फ़ीसों की इनके जो और कोर्स वगैरह लेना पड़ता था उसके लिए जो परेशानी होती थी, अभी अच्छा हो गया। अभी इतनी वो नहीं है। बस I am class teacher of Khatija. Khatija is a good girl and बहुत अच्छा पढ़ती है। वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम करती है और समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जो भी वेकेशन के वर्क्स होते हैं वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करती है उन्हें और हमेशा क्लास में बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहती है और टीचर की हर बात बहुत अच्छे से मानती है। खतीजा रफ़ीक जब इस स्कूल में आई थी तो इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह अब 1 साल से उनकी काफ़ी प्रोग्रेस है पढ़ाई में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका। ऐसे और बच्चों को सपोर्ट किया जाए और इस अदारे में इस तरह के बच्चों को मुस्लिम चैरिटी और सपोर्ट करे तो इस मुल्क से जहालत को ख़त्म किया जा सकता है। We have a firm belief with our holistic approach, we enable a child to grow up as a useful part of the society. Alongside its orphans program, Muslim Charity runs a project dedicated to the learning of the Quran. The Hafiz al-Quran Fund is a 3-year-long scheme which supports a child throughout a period of memorizing the Quran. Their expenses cover fees at an Islamic school or madrasa, clothing and footwear, books and stationery, health and emotional care, all for what the charity calls the upbringing of children in a caring Islamic environment. And this program costs just over £1,000 per child. मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं अभी इस कर चुका हूँ। मेरा आगे इरादा है आलिम बनने का। मैं क्लास 2 का तालिब इल्म हूँ और मैं इसके बाद हिफज करके मेरा इरादा है कि मैं आलिम बनूँ और मैं जो हमारे मदरसे के साथ ताउन करते हैं और हमें तालीम देने में मदद करते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Approximately 132 million children are orphaned around the world. And if we don't support these children, then the world will become majority of unhealthy, illiterate and non-productive members of the society. Muslim Charity is looking forward your support so we can make this world a safe haven for these children where every child enjoys the same right. मेरे साथ ये जो बच्चे बैठे हैं ये तमाम के तमाम ऑर्फन्स हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, ज़्यादातर लोगों के बाप नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। और मुस्लिम चैरिटी और आपके ताउन से ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मेरे साथ एक बेटा बैठा है। क्या नाम है बेटा आपका? समर अली। इसका नाम समर अली है। और इस बच्चे के बारे में मुझे अभी इनके असातिज़ा ने ये बताया कि यहाँ पर पहले सफाई वगैरह करता था और पढ़ने का बड़ा शौक़ था। इसके माँ और बाप दोनों नहीं हैं। ये बच्चा तालीम का शौक़ लिए हुए इस स्कूल में सफाई करता रहा। टीचर्स की नज़र पड़ी इस पर तो इसको पढ़ाना शुरू किया और उसी प्रोग्राम के तहत जो मुस्लिम चैरिटी ने ऑर्फन्स के लिए किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं खूबी आपको बताऊँ इस बच्चे की कि इसने अभी 5वीं के इम्तहान में पूरे डिस्ट्रिक्ट में यानी जंग डिस्ट्रिक्ट में 3री पोजीशन ली है। 3री पोजीशन ली है। अब आप अंदाज़ा कीजिए जिस बच्चे को पता ही नहीं था कि इसके अंदर इतना टैलेंट है और इतना शौक़ है, आपकी मदद से और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बच्चे इस काबिल हैं कि ये तालीम हासिल कर रहे हैं अपने असातिज़ा की। यहाँ पर मुझे एक हदीस मुबारका याद आ गई जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम किसी यतीम के सर पर सिर्फ हाथ फेरो तो अल्लाह ताला उसके सर के जितने बाल हैं उसके बराबर आपके गुनाह माफ़ कर देते हैं।
मैं लास्ट 40 साल से इस मुल्क में काम कर रहा हूँ। अब मैं रिटायर हूँ, लेकिन टीवी के ऊपर देखा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनमें बच्चों की हालत, और खाने को नहीं है उनके पास, तो तालीम कहाँ से हासिल करेंगे। उसके लिए मैंने ये सोचा कि 1-2 बच्चा मैं अडॉप्ट कर लूँ। मैं लास्ट 3 साल से 2 बच्चे जंग में हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और उनका बाकायदा पूरा ख़र्चा मैंने उठाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से अब ये बिल्डिंग तकमील के आखिरी मराहिल में है। यहाँ पर इंशाअल्लाह मुस्लिम चैरिटी उन बच्चों को अहमियत और फ़ौक़ियत देगी जो अपने माँ बाप से महरूम हैं। उनको यहाँ पे दुनिया की और दीन की दोनों तालीम दी जाएंगी। ये एरिया जब आप कभी आपको इत्तफ़ाक़ हो आप आकर देखें, बहुत ही पसमानदा इलाका है और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं इस ऑर्फनेज प्रोजेक्ट से जो मुस्लिम चैरिटी ने शुरू किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, आपके ताउन से हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। बस ये बहुत ही कम अरसे में इंशाअल्लाह ताला इसमें कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर्स भी होंगे, बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे इस ऐसे पसमानदा एरिया में, जो कि आपके ताउन से ही मुमकिन है। तो हमारी दुआ है आपसे कि मज़ीद इसमें हमारे साथ ताउन करें। अभी बहुत सारा काम बाकी है जिसके लिए हम आपके ताउन के तलबगार हैं, और आप आगे बढ़िए और इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनिए। They want to be a doctor. डॉक्टर किसने बनना है? डॉक्टर? Okay. Engineer? They all want to be engineers. Pilot? They all want to be pilots. Let you and I strive, and let you and I be generous to make sure that their dreams are fulfilled. Let's join our hands and let's do this for our young children. Thank you very much. The charity runs a sponsorship program aimed at providing help to orphans across 7 countries. These are Pakistan, India, Bangladesh, Iraq, Palestine, Sri Lanka and Somalia. It's said to be one of the most popular ways of helping poor families, and the charity says more than 350 children have been sponsored since the program started 13 years ago. That's nearly 1 child every week coming out of poverty through various services. And these include education, tuition for children equivalent to full-time education, including uniform provision, travel, books, stationery and other essential supplies. Health, physical and mental health care in addition to food and nutrition. Safety, the protection from abuse and exploitation.